स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए जो 15,000 पदों के लिए जो रोस्टर क्लियर आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हुआ था। अब मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था, ठीक है। तो ये जो 15,000 पद बिहार होमगार्ड के लिए जो रोस्टर क्लियर कुछ दिन पहले हुआ था, फाइनली आप देखिएगा 21/2/2025 यानी कि आज आपका 22 फरवरी है, यानी कि एक दिन पहले 15,000 पद जो होमगार्ड के भर्ती है, अब इस भर्ती पर मोहर लग चुका है। और यह 15,000 होमगार्ड की भर्ती देखिएगा, इससे संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि 15,000 जो पद है होमगार्ड के लिए, यह भर्ती देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। और 15,000 पोस्ट के लिए जो होमगार्ड का भर्ती है, इस भर्ती का सबसे खास बात यह है कि यह भर्ती बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। यानी कि आप देखिएगा 25 से लेकर के 30 अप्रैल तक यह भर्ती पूरी कर ली जाएगी और 25 अप्रैल के बाद सबको ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेज दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में 21,391 पोस्ट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि अभी लड़कियों का फिजिकल चल रहा है। इसको लेकर के भी एक नोटिस जारी किया गया था बोर्ड के द्वारा, और मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी डाला था कि यह भर्ती भी आपके 25 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। और 25 अप्रैल के बाद यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, महिला और मेल दोनों को अलग अलग सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अर्थात इस नोटिस के माध्यम से एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो होमगार्ड के लिए 15,000 भर्ती, जिसके लिए बहुत जल्द आपका आवेदन मांगा जाएगा, यानी कि यह 15,000 पोस्ट के लिए जो भर्ती है यह, और 21,391 पोस्ट के लिए जो अभी वर्तमान में फिजिकल चल रहा है, इन दोनों का ट्रेनिंग एक साथ होने वाला है। ऐसी स्थिति में उन छात्र और छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी कि 15,000 होमगार्ड भर्ती लेकर के आया है। जो छात्र हताश है, निराश है, जिनका लिखित परीक्षा भी क्लियर नहीं हुआ था, और जिन छात्रों का लिखित परीक्षा क्लियर हुआ था और उनका फिजिकल ही नहीं हो पाया, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है बिहार पुलिस में नौकरी करने का। क्योंकि अगर आप एक बार होमगार्ड बन जाते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको बिहार पुलिस का भी वर्दी आसानी से आपको मिल जाएगा। आप लगातार निरंतर मेहनत कीजिएगा तो ठीक है। चलिए, तो इस नोटिस के माध्यम से क्या बताया गया है, इस नोटिस में हम एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए, और इसका फॉर्म आपको कब से डाला जाएगा और इसको लेकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस कितने दिनों के अंदर मिलेगा, इन सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम के लिंक के सहारे आप वहां भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि नई भर्ती जो आएगा बिहार पुलिस का और बिहार पुलिस ड्राइवर का, इससे संबंधित बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी आपका शुरू कर दिया जाएगा। जैसे हमसे जुड़े बहुत सारे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में चयन, जो 21,391 पोस्ट का जो परीक्षा हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम पे देख भी सकते हैं, ठीक है। पहले आप इस नोटिस के फर्स्ट पॉइंट को पढ़िएगा। तो बिहार सरकार महानिदेशक महासमादेष्टा का कार्यालय, यहाँ देख लीजिए, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना,
पत्रांक संख्या कितना है तो देख लीजिए, यानी कि 1100 कितना है 74 आपको दिखेगा। और किस डेट में यह नोटिस निकाला गया है तो 21/2/2025 यानी कि 21 फरवरी 2025 यानी कि बीते कल यह नोटिस आया है। ठीक है, और इस नोटिस में देखिएगा तो यानी कि एक पत्र सभी जिलों को लिखा गया है, जिसमें इस नोटिस का विषय को आप सबसे पहले देखिए। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में, यानी कि होमगार्ड भर्ती के लिए जो 15,000 पद आपके सामने आया है, इसको लेकर के स्वच्छ नामांकन जो कराना है, आवेदन कब से आपके भरे जाएंगे, यह विषय आप देख लीजिए इस नोटिस का। ठीक है, जिसमें आपको देखिए यहाँ ऊपर बताया गया है, आप देखिएगा तो, यानी कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए, यहाँ देखिए, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन के लिए कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। यानी कि उच्च प्राथमिकता का मतलब हुआ कि आप देखिएगा कि सरकार के सामने जो सबसे पहले भर्ती कराना है वह क्या है, बिहार होमगार्ड 15,000 पद के लिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इस क्रम में आने वाली चुनौतियों तथा पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया और उक्त समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं के अवलोकन में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। यानी कि इस भर्ती को संपन्न कराने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी ने यहाँ देखिएगा विचार विमर्श किया है और कुछ निर्देश दिए हैं। यानी कि पहले जैसे होमगार्ड का भर्ती होता था इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार नई तरीका से भर्ती होने वाला है और यह भर्ती भी कैसा हो, यानी कि चुनौतियों तथा पारदर्शिता के साथ हो, शारीरिक दक्षता की भी जांच होगा बायोमेट्रिक के सहारे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, पहला निर्देश में बताया गया है कि राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। यानी कि 25 अप्रैल तक यह भर्ती पूरी होगी और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और यह जो भर्ती होगा, आपका चयन होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ होगा, यानी कि आपका फिजिकल पे होगा, रिटेन यानी कि कोई भी आपका लिखित परीक्षा इस भर्ती के लिए नहीं होगा। अगर लिखित परीक्षा होगा तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन होगा और 30 अप्रैल 2025 से पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। पहला पॉइंट आप में देखिए बताया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, समिति ने जो अनुशंसा किया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जो निम्न है। अब आधुनिक तकनीक क्या क्या है देखिएगा, बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटो कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका बायोमेट्रिक भी होगा। अगर कोई अभ्यर्थी फिजिकल फेल होकर के आए होंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में, तो आप देखिएगा आपका बहुत सारा वेरिफिकेशन होगा, सेम वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा होमगार्ड में इस भर्ती में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा आपका, याद रखिएगा। सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग भी होगा, रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ ईच इवेंट विच कैन बी गिवन टू कैंडिडेट। यहाँ देखिएगा, ऑन स्पॉट शोइंग टाइमिंग एंड मार्क्स ईटीसी ऑफ ईच इवेंट, यानी कि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लाइव रिकॉर्डिंग भी आपका होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यूएचएफ और आरएफआईडी बेस्ड
टाइमिंग सिस्टम यानी कि दौड़ने के लिए आपका चिप भी लगाया जाएगा, याद रखिएगा। डिजिटल पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, यहाँ देख लीजिए आपका ऊंचाई डिजिटल तरीका से मापा जाएगा, सीना भी मापा जाएगा, जैसे अभी हो रहा है, जो अभी प्रक्रिया चल रहा है 21,391 पोस्ट के लिए। आगे देखिए, यानी कि लेजर वेसेस डिजिटल लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद के लिए भी लगाया जाएगा, ठीक है। और लेजर वेसेस डिजिटल शॉट यानी कि यहाँ देखिए पुट, यहाँ देखिए गोला फेंकने के लिए भी, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे इसमें बताया गया है तीसरा पॉइंट कि आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी यानी कि तैयारी जो है समादेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर एजेंसियों का चयन अग्रिम रूप से ही कर लेंगे, मतलब एजेंसी का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, तीसरा पॉइंट। और आगे देख लीजिए चौथा है, उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका चयन जिला चयन समिति के द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब प्रत्येक जिला में यह भर्ती होगा, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये प्रत्येक जिले में होगा। और इसके लिए स्टेडियम का चयन यानी कि जिला पदाधिकारी को ही करना है, यानी कि जो समिति है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा पॉइंट है, अन्य आवश्यक सामग्री यथा टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी, अल्पाहार आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर अनुमोदित दर पर किया जाएगा। मतलब ये जो टेंट कुर्सी है इसका भी व्यवस्था, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर कि 6वां पॉइंट है, समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है। यानी कि 15,000 जो भर्ती है इसके लिए कम से कम देखिएगा 20, अधिक से अधिक कम से कम देखिए 20 लाख, अधिक तो फॉर्म डालने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। और अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुने होने का अनुमान है, 133 गुना, यहाँ देख लीजिए सभी आपको बताया गया है। 7वां पॉइंट है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 100 से 150 रुपया का खर्च अनुमानित है, मतलब प्रत्येक अभ्यर्थी पर ये बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा का सिग्नेचर भी दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 2/2025। आगे देखिएगा अब चेक लिस्ट शारीरिक जांच स्थल से संबंधित, यानी कि प्रत्येक जिला को जो चयन करना है, यानी कि मैदान की बुकिंग हाँ या नहीं आपको बताना है, ठीक है। टेंट, पंडाल आदि से संबंधित जो ब्यौरा दिया गया है जिला को ही भेजा गया है और इसकी रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है। आप देख इतना आप समझ जाइए कि बिहार होमगार्ड के लिए जो 15,000 पोस्ट है भर्ती आपके सामने आ चुका है और आपका चयन फिजिकल पर होगा। तो आप लोग जिनको भी बिहार होमगार्ड, बिहार पुलिस में जॉब करना है, आप फिजिकल में लग जाइए। बहुत जल्द 10 से 12 दिन में आपका नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा और आपका आवेदन पत्र भी भरा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।